अब देखो, ये पिछले पेज में उसने ये लिखा, ठीक है, उसके बाद ये लिखता है हाउ डज द आइडिया ऑफ प्लूरैलिटी अराइज एट ऑल, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा और मैं नीचे जाता हूं ना, ठीक है, क्या लिखता है यहां से पढ़ते हैं ना, ये वाली लाइन को पढ़ते हैं। इट लीड्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली टू द इन्वेंशन ऑफ सोल्स। ये जो आइडिया है ना, ये ब्रह्म आत्मन का, ये तो फिर एकदम ऐसा लगता है कि भाई आत्मा का हमने जन्म कर दिया। एज देर आर as many as there are bodies, and to the question whether they are mortal as the body is, or whether they are immortal and capable of existing by themselves. The former alternative is distasteful, which the latter frankly forgets, ignores or disowns the fact upon which the plurality hypothesis rests. Much sillier questions have been asked. Do animals also have souls? It has even been questioned whether women or only men have souls. ये लिख रहा है ये श्रोडिंगर, पहले अपना ऊपर का एक पैराग्राफ लिख रहा है, फिर उसके ऊपर फिर उसके नीचे में लिख रहा है कि भाई इससे तो हमको ये पता चलता है कि ये जो आइडिया है ना, ये आइडिया इस तरफ लेके जा रहा है कि आत्मा का इन्वेंशन हो गया। और वो कैसे हुआ कि भाई या तो जितनी बॉडीज है उतनी आत्मा हो गई है, ठीक है। वेदर दे आर मॉर्टल एज द बॉडी, कि भाई क्या वो आत्मा जो होती है, क्या वो शरीर के साथ ही मर जाती है, या वो आत्मा अमर होती है और वो खुद एग्जिस्ट करने की केपेबल है। अब अगर मैं ये बोलूं कि वो मॉर्टल है तो ये डिस्टेस्टफुल है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, ठीक है। लेकिन और अगर मैं ये बोलूं लेटर, यानी कि आत्मा अमर होती है, तो ये बात ही अपने आप को इग्नोर डिसोन कर देती इस फैक्ट को कि प्लूरैलिटी हाइपोथेसिस फिर उसका क्या होगा। और इससे भी ज्यादा सिली क्वेश्चन तो ये है कि क्या जानवरों में भी आत्मा होती है। ले भैया रोहन सक्सेना जी, हाँ मतलब वो समीक्षा कर रहे थे एक तरीके से। यार आप क्या क्या बोलते रहते हो आप? हाँ अरे रुकिए सब, रुकिए, अरे अब नहीं आगे बढ़िए, समझे, कुछ भी बोलते रहते हो आप। The only possible alternative is simply to keep to the immediate experience that consciousness is a singular, of which the plural is unknown. That there is only one thing that which seems to be a plurality is merely a series of different aspects of this one thing. कहाँ से पढ़ रहे हो आप इसमें? कहाँ पे? कहाँ है? 89 आगे मैं 91 में हूँ, आप 89 में, फिर से आप मेरे को पीछे लेके जा रहे हो। वो जो आखिरी में, एक मिनट रुको, वो जो हाइपोथेसिस ऊपर में लिख रहा है उसके नीचे में, पेज के नीचे में समीक्षा भी लिख रहा है भाई। सर और वो लिख रहा है, देखो एक मिनट रुको, इसमें लिखा है सच कॉन्सिक्वेंसेस इवन इफ ओनली टेंटेटिव मस्ट मेक अस सस्पिशियस ऑफ द प्लूरैलिटी हाइपोथेसिस व्हिच इज कॉमन टू ऑल official western creeds. Are we not inclining to much greater nonsense? ओके सर, नेक्स्ट पैरा पढ़ लीजिए सर, इसके नेक्स्ट पैरा पढ़ लीजिए सर। हाँ ये यार आपको पॉइंट नोट कर लीजिए, ग्रेटर नॉनसेंस। मैं समझ गया क्या हुआ। एक ना सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो, छोटा सा एक जोक सुनाता हूँ मैं, इनके साथ जो हाल है वो मैं बता देता हूँ। जोक है बस, ऐसा कभी, एक मिनट रुको बहुत बोले आप, मैं चुपचाप बैठा हुआ था। क्या हुआ, जोक है, जोक जैसे सुनना। क्या हुआ, पोप ना जब पहली बार अमेरिका पहुंचा, ठीक है, तो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा वो, तो जैसे ही वो नीचे उतरा तो एक रिपोर्टर वहां पे खड़ा हुआ था। उसने कहा कि सर क्या आप न्यूड क्लब्स में जाएंगे न्यूयॉर्क के? तो पोप ने मजाक में कह दिया, अभी सिर्फ जोक है ना, ऐसा कहीं हुआ नहीं है, पोप ने मजाक में ये बात को कह दी, अरे न्यूयॉर्क में न्यूड क्लब भी होता है क्या? अगले दिन उस रिपोर्टर ने अपने अखबार के पहले पन्ने पे छापा कि पोप ने अमेरिका में आते के साथ, प्लेन से नीचे उतरते के साथ पहला सवाल ये पूछा कि क्या अमेरिका में न्यूड क्लब है? ये इनका हाल है, ये हाल है इनका। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू फॉर द। अच्छा चलो छोड़ दो आप यार, आप ये सब आपके बस का रोग नहीं है ये, आप ये बताओ। छोड़िए ना सक्सेना जी। नहीं, आगे पैरा पढ़ लीजिए सर, आगे पैरा पढ़ करूंगा, हो गया बस पेरा। नहीं, आगे पैरा में क्या लिख रहा है आप ना श्रोडिंगर, एक मिनट रुको, आप मत जाओ उसमें, फिर मैं श्रोडिंगर के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगा, कोई मतलब नहीं होगा। पूछिए सर, जरूर पूछिए, बागिए मत पूछिए, हिम्मत तो आपके नाम अमित और हिम्मत होगा तो पूछिए। अरे यार आप डिबंक हो रहे और भाग कौन रहा है इधर?
गजब इंसान हो यार। अरे if you don't have the ability to look at facts, then अंधेरे में जीना चाहते हैं, जीना बस। अच्छा चलो बताओ कौन सा वाला पढ़ूं? अमित सर वो बकरी शादी करना चाहती है, इनसे लगाइए ना। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। आगे देखिए सक्सेना जी 4 बज रहे, सक्सेना जी छोड़िए ना। नहीं, तो करेंगे ना अपन। नहीं, जब चालू किया है अंत करके ही जाएंगे, आगे पढ़िए। ठीक है। हाँ सक्सेना जी, बकरी आपको ढूंढ रही है। चलिए ठीक है, आप इस तरह थिएट्रिक्स चलो बताओ ना कौन सा पढ़ूं? चलो बताओ कौन सा पढ़ूं? आप जो पढ़ रहा था नेक्स्ट पैरा पढ़ लीजिए। मैंने पूरा तो आपको पढ़ के बताया, इसमें पूरा पेज पढ़ के बता दिया मैं। नहीं, वो नेक्स्ट पेज का फर्स्ट पैरा पढ़ लीजिए, नेक्स्ट पेज का। अरे यार ये ना यार, इसमें तो और भी क्या क्या लिखा है यार। चलो ये देखो क्या यार, आप मेरे को एकदम ही बेवकूफ समझ रही हो। मतलब ये पूरी धोती उतरवा के जाएंगे अभी। ये ठीक है, पता है, ये पूरे मजे ले रहे हैं, पता ही है। नहीं जो बच्ची हुई, एक मिनट रुक जाओ। बच्ची हुई, हाँ सर बताइए, पढ़िए। हाँ, जो बच्ची हुई है उसको भी उतार लीजिए। सुनो ये क्या बोल रहे हैं ना, सुनो, इसमें गौर से सुनते जाना ना। और रोहन जी अब चिल्लाना नहीं, क्योंकि देखो मैं रात में 3:30 बज रहे हैं भाई, मेरे को भी नींद आ रही है ना। नहीं चलिए, इतना बात करने से पहले पढ़ लीजिए ना। हाँ देखो, आप यहां से बोले ना मेरे को, द ओनली पॉसिबल ऑल्टरनेटिव इज सिंपली टू कीप टू द इमीडिएट एक्सपीरियंस दैट कॉन्शियसनेस इज अ सिंगुलर ऑफ विच द प्लूरल इज अननोन। यही वाली बात आप बोले ना। सुनो यही आप बोले ना। एक मिनट रुको, यही बोले ना। अब इस लाइन का मतलब होता है, सुन यार, अब बीच में नहीं बोलना, चिल्लाए जा रहे हो। म्यूट कर दिया है। इस लाइन का मतलब होता है कि भाई इसको देख के ऐसा लगता है कि पॉसिबल ऑल्टरनेटिव तो यही है कि भाई हम सिंगुलर को रख लेते हैं, कॉन्शियसनेस को हम मान लेते हैं सिंगुलर है, ठीक है, जबकि प्लूरल जो है हम उसको अज्ञात मानते हैं, दैट देयर इज ओनली वन थिंग, ठीक है, and that what seems to be a plurality is merely a series of different aspects of this one thing produced by a deception का मतलब होता है धोखा। सुनते जाना ना। the same illusion का मतलब होता है भ्रम, is produced in gallery of mirrors। जैसे कि आप ऐसी गली में घुस जाओ जहां पे बहुत सारे आईने लगे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा ये जो प्लूरल है ना, इसको ऐसा भ्रम मान लो। और प्लूरल क्या चीज है? जो वहां पे वो उसके पहले वाले पैरा में बोला है कि भाई जो कॉन्शियसनेस, जो आत्मा जिसकी बात हो रही है, वो इमॉर्टल है, वो अपने आप को क्रिएट कर लेती है, ठीक है। ये है प्लूरैलिटी उसके लिए ना, ठीक है। The same illusion is produced in a gallery of mirrors, and in the same way, Gauri-Shankar and Mount Everest turned out to be the same peak seen from different valleys. There are, of course, elaborate ghost stories fixed in our mind to hamper our acceptance of such simple recognition. इस भाई ऐसे तो हमारे दिमाग में कई सारी भूतहा कहानी भी चलती रहती है, ठीक है। ये है इसका मतलब। क्या कर रहे हो आप रोहन जी, क्या कर रहे हो? ये एथिस्ट है सर, मेरे को 100% में एकदम कंफर्म हूँ। ये खोज के निकाल के दिखा रहे हैं। एग्नोस्टिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये है एग्नोस्टिक, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ तो है। नहीं, मेरे को लग रहा है ये एग्नोस्टिक है। ये खुद ना कहीं पे फंसे हुए हैं, और ये यहाँ पे आके ना मेरे से उसको, यार अगर आपको ऐसा करना है ना, तो आप मेरे को बोलो कि यार इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, आप इसमें बता दो मेरे को। आप ना पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से जब आते हो ना, तो ये बात गलत है, क्योंकि आप जो लाके दिखाते हो वो एक्चुअल में दूसरे लाइन में ना कुछ और लिखी बात रहती है। हाँ, और एक्चुअली 2-3 बार ये हो चुका है। अरे सर, इधर क्या लिखा हुआ है? इन्हीं को गलत हो जाता है। अरे अभी लोगों को पढ़ के दिखा दिया, सबके सामने में है यार। सक्सेना जी क्या कर रहे हैं? अरे वेट अ सेकंड। अरे कर दिए बहुत यार, रात में 3:30 यार। Produced by deception, the Indian Maya। सर छोड़िए ना सर। माया अति भयंकर है। वही इंडियन मजा लिखा है, वो इंडियन मजा है। The concept of Upanishads
just because you cannot understand. माया भी जो है ना सक्सेना जी, माया भी जो है ना वो आपका सो गई है यहाँ माया कंसेप्ट भी। नहीं है, वो सूफी का कंसेप्ट है माया। अरे क्या बात करता है, श्वेताश्वतर उपनिषद कभी पढ़ा है क्या? पूरा मायावत भैया, अरे माया जो है वो सूफीज्म का भी कंसेप्ट है, इसको समझिए आप। वो होगा, चलिए ठीक है, वो सूफीज्म का भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, समझिए। अच्छा रोहन सक्सेना जी, अभी आप ये बताओ, अब आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? आप देखिए, आपने जो बताया वो पढ़ के सुनाया, आप 2 बार डिबंक हो गए, आप कितने बार डिबंक और हो गए? आप ये बताएं, आप क्या चाहते हैं? क्या डिबंक होता है? जब आदमी अंधेरे से बाहर आता है इस तरह की एरोगेंस से, वही हमारा जीत है, और कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जीत है स्वामी ओम स्वामी ओम, कृपया करके घंटा बजा दीजिए सर इनके लिए एक बार, प्लीज। अच्छा एक बात बताओ रोहन, घंटा बजा दीजिए सर इनके लिए। आप फ्री ज्यादा हो, बकरी ढूंढ कर ला के देनी पड़ेगी इनको। नहीं बोला था कि ओम मुझे खाना दो। चलिए ठीक है, आपका वही बात रखने का तो मैं क्या नहीं, वो पैरा आपका फर्स्ट पैरा का अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे तो हमारे उपनिषद यही कह रहा है, देयर इज नो टू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। अरे मैं क्या उखाड़ लूंगा यार, एक बात आप बताओ, अभी आपको ना पूरा श्रोडिंगर का बता भी दिया। अच्छा चलो मान लो श्रोडिंगर, 1 मिनट रुक जाओ, श्रोडिंगर ने अगर लिख लिया तो क्या है यार, वो कोई तोप है क्या कि वो जो लिख देगा सब सही हो जाएगी? बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक बात आप मेरे को बताओ, नहीं अब एक मिनट सुनो भाई, अच्छे से आप मेरी बात को सुनो ना भाई। श्रोडिंगर को मैं ये मानता हूं कि फिजिक्स में उसने जो भी इक्वेशन वगैरह दिए, चलो हम तो वहीं तक उसको मानते हैं। अगर उसने कुछ लिख भी दिया तो क्या वो तोप है क्या, पत्थर पे खींची लकीर है कि वो जो लिखेगा मान जाऊंगा बैठ के मैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, इफ यू स्टडी द होल बुक यू विल अंडरस्टैंड। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आइंस्टाइन जो है ना स्पिनोजा के गॉड को मानता था, मैं नहीं मानता, तो मैं क्या करूं? ऐसा जरूरी नहीं है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो भी लिखा है, जो भी किया है, मैं उस सब चीज को मानने लग जाऊंगा भाई, क्योंकि मैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही मानता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो बोल देगा मैं उसको मान जाऊंगा बैठ के। आपको ये पता है, 1 मिनट रुको, सुनो, रुक जाओ। आपको ये पता है न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए, ठीक है, हम सब उसको मानते हैं, हम सब चीज को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का फादर जो है आइजैक न्यूटन है, ठीक है, ग्रेविटी को उसने डिफाइन किया। हालांकि आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को दूसरे ढंग से डिफाइन किया। आज हम आइंस्टीनियन जो फिजिक्स है उसको पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हम न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है इसको मानते हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है, न्यूटन अपने लास्ट ईयर्स में ऐसा पत्थर बना रहा था जिसको छूने से ना जो लोहा है वो सोना बन जाती है। तो क्या मान लूं बैठ के मैं? सर ये रूल लूज ऑफ मोशन के आगे नहीं चलता। नहीं, 1 मिनट रुको ना, ऐसा नहीं होता है भाई यार। देखो, मेरा अपना एक वजूद है ना, मेरा अपना एक एग्जिस्टेंस है, मेरे को जो बात मेरे रेशनल माइंड को ठीक लगेगी मैं मानूंगा। श्रोडिंगर को फिजिक्स तक मैं ठीक मानता हूं, अब वो कोई बाप तो है नहीं ना यार कि जो बोलेगा मान लूंगा। और हम तो बाप के भी नहीं मानते। नहीं ऐसे मत नहीं यार, इनका ना अजीब ही है भाई। आइंस्टाइन जो है स्पिनोजा के गॉड को मानता है, हम नहीं मानते। नहीं, आप इधर कुछ मानने का बात रख रहा है। अच्छा, आपका क्लेम क्या रहता है? स्पिनोजा ने अगर आपके उपनिषद को अच्छा बोल दिया, ठीक है, आप ना एक बात आपको बताऊं, आप ना सच में बता रहा हूं गधे इंसान हो, ठीक है। अरे मैं आप एक मिनट सुनते जाओ। नहीं 1 मिनट ज्यादा हो गया आइजैक न्यूटन जी, 3:30 बज गए रात में। आप ना परम गधे इंसान, ठीक है। स्पिनोजा की गवाही लेके आ रहे हो आप अपने धार्मिक ग्रंथों के लिए, इससे ज्यादा गधापना मैंने नहीं देखा लाइफ में कभी। अच्छा ठीक है, यार आपके धार्मिक ग्रंथ खुद अपनी गवाही देने चाहिए, दूसरे की क्यों ला रहे हो? नहीं, दूसरे का नहीं ला रहा है, और जो ला भी रहे हो ना उसको भी वो कुछ और ही लिख रहा है। अब सुन लीजिए, आपकी बात अब नहीं सुनना है, नहीं सुनना। रोहन सक्सेना आप बहुत मिसकोट करते और आप मिसकोटिंग करते रहते हो। मिसकोट अरे रोहन सक्सेना क्या सुने, रोहन सक्सेना चुप रहो। मेरी बात को सुनो। मैं श्रोडिंगर को उसका जो फिजिक्स में वर्क है, क्वांटम में जो वर्क है, मैं वहीं तक उसको मानता हूं। बाकी वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है,
वो कोई है इतना बड़ा अथॉरिटी नहीं कि वो लिख, मान लो श्रोडिंगर लिख दिया कि वो जो कैलाश पर्वत है वहां पे भगवान शंकर बैठे, तो क्या मान लूंगा क्या मैं? अरे साहब वो मानने के लिए रोहन सक्सेना जी, अब आप ये बताएं कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही? बस नहीं, जो सत्य के खोज में रहते हैं। नहीं सर, किस बात की परेशानी है? आप सत्य की खोज में नहीं हो, आप तो झूठ के खोज में रहते हैं। चुतियार्थ प्रकाश पढ़ो, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती बता के गए एक अंधा कुटिल सांप होता है, उसको पिछवाड़े में डालना है, यजुर्वेद में लिखा, पूरी सत्य की खोज हो जाएगी। वो इतना बड़ा सत्य मिलेगा ना आपको कि मैं आपको ना पूरी दुनिया जान जाएगी कि आपने सत्य की खोज कर डाली। वही एक तरीका आपके पास बचा है। नहीं सर, सब चीज और सर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई धोखा दे गई है, ऐसा कुछ हुआ है? आपको नींद क्यों नहीं आ रही है भाई? चलिए, हाँ, जब देश की सेवा में रहते हैं, ये आप हम क्या कर रहे हैं बैठ के? हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आपके जैसे जो मूर्खानंद है ना, ये इन्हीं से देश को बचाना है। यही देश की असली सेवा है। आपको पता है वही मैं बोल रहा हूँ, क्यों इतना भिड़ता रहता हूं मैं? ताकि ना ये जो व्यूअर जब सुनते हैं ना, जब ये आएंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के लड़के, ये सुनेंगे कि यार देखो कैसे बेवकूफ लोग जैसे बात करते हैं, टुन्नी लोग, ठीक है, तो इनका ना धर्म से विमुख हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से भिड़ता रहता हूँ। ये है असल देश की सेवा, पता है आपको? आपका ना बंदर कभी उड़ा, सुनो तो, ना बंदर उड़ा, ना पुष्पक विमान आया, ना तो कोई चक्कर उठा के मारा। उधर से आ रहे थे, बस वो पूरा रास्ता खुला हुआ था ना, पंजाब वाला पूरा रास्ता खुला हुआ था, जो आए वो पाए। मतलब इतना एकदम जैसे गजब का ना मेला लगा हुआ था भाई। ये मेला लगा हुआ है, यहाँ पे है गोल चक्कर, बस बैठ जाओ आके। वो आप ही जैसे लोग थे, पता है? नहीं अभी बहुत हो गया, नहीं बहुत सुन लिया आपकी बात। कॉन्सियसनेस बैठ के आत्मा परमात्मा खोज रहे, साले दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई यार। हाँ, कहाँ से कहाँ जैसे लोग हो ना तो इसरो नहीं हो, आप जैसे लोग हो ना तो इसरो नहीं हो, पता है? क्यों इतने तो बना नहीं पाए आप लोग, इतने एक कील तो बना नहीं पाए आप लोग। इधर मूढ़मती क्या है? जब आप ही मूढ़मती हो यार। आप बोल रहे हो आत्मा आ जाती है, फिर वो इधर जन्म लेती है, उधर जन्म लेती है, यही सब बैठ कर रहे हो। नहीं मत करो। ये बताओ, आत्मा मानते हो, रीबर्थ को मानते हो क्या आप? नहीं, मैं ऑलरेडी इसका उत्तर दे दिया है। अब आप जो मानते हो मैं डायरेक्टली उस पे आऊंगा। रीबर्थ मानते हो? नहीं, ये मानने का चीज नहीं है। मानते हो रीबर्थ? ये देखने का चीज है, मानने का चीज नहीं है। रीबर्थ को देखते हो आप? ये देखो इसको, ये देखो, रीबर्थ को देखते हैं ये। और क्या देखने से? ये और देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना सामने में, हाँ सर, ये देश का हालत आप ही लोग करके रखे। नहीं, देश की हालत सच में बता रहा हूं यार। थोड़ा सोचो समझो, वैज्ञानिक युग चल रहा है। हाँ, 21वीं सदी आ गई, कहां से कहां पेले पड़े हो। उपनिषद उस दिन आग बोल दिए, उपनिषद में लिखा कुत्ता बोलता है ओम मुझे खाना दो। 15-16 साल के लड़के सुनेंगे, क्या बोलेंगे यार बताओ? हाँ, नहीं, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ वही चीज जो मेरे को मत बोलो, आप अपने आप को बोलो, आईने में जाके बोलो कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि उपनिषद में लिखा है ओम, कुत्ता बोल रहा है ओम मुझे खाना दो। बताओ यार, क्या सोचेंगे लोग? एक बार आप बंदर को सूरज भी खिलाए हो, नहीं आपको थोड़ा सा कुछ लगता भी है? नहीं, सब चीज का एक्सप्लेनेशन है। एक ही चीज बताता हूँ, आपके पास सूरज, एक मिनट, बंदर के सूरज खाने का कोई ना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। इतना मजाक उड़वाते हो यार। पता है आप लोग ना हिंदी में बात कर रहे हो ना, आप लोग, एक मिनट सर, आप लोग हिंदी में बात कर रहे हो ना, करके पता नहीं चलता है किसी को। यूरोप अगर इंग्लिश में करते हैं ना, यूरोपियन लोग सुनेंगे क्या बोलेंगे बताओ? कि इनके साला बंदर सूरज खाता है, बताओ यार। हाँ, ये हमारा कुछ नहीं होगा यार। कहाँ का लगे हो बताओ? एक काम करो, नहीं, बता रहा हूँ, कमोड में डाल के फ्लश कर दो। मैं बता रहा हूँ, कमोड में डाल के फ्लश कर दो। साइंस ने दिया है, आप ना साइंस के नाम पे कलंक हो आप लोग। नहीं, साइंस बोले तो यही है साइंस। उपनिषद में भी वही। अरे यार, ये साइंस, उपनिषद में साइंस। अरे सर, आप लोग यार, इनको भांग नहीं उतरी है शिवरात्रि क्यों नहीं? अगर उपनिषदों में साइंस नहीं था, पहला श्लोक साइलेंट करिए, निकाल के दिखाओ कहाँ है उपनिषद में साइंस, निकाल के दिखाओ। चलो मैं लेके आता हूँ, मैं भी लेके आता हूँ, रुकिए मैं भी लेके आता हूँ। हाँ, कौन सा साइंस था भाई साहब? को दिखा दो ना, श्रोडिंगर को दिखा दिए लाके।
ओ इनका भैया वो ऐसा साइंस साइंटिस्ट था। है यार, उसकी हर बात को थोड़ी मान जाऊंगा बैठ के यार। मेरा अपना वजूद है, मेरा एग्जिस्टेंस अपना, मेरा दिमाग है भाई। और मैं अमित नहीं सर, मानता कि कोई आत्मा जैसी चीज होती है यार। अब हर तीसरे चौथे दिन आप ऐसी चीज लेके आ जाते हो, उस दिन बाबा साहब को मिसकोट कर दिए बैठ के आप। अमित अभी सर, यहाँ अमित उसको सर, मिसकोट अब कर आप दियो, लिख अब आप कुछ और। आपको क्या लगता है कि इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ? यार एक तो ना कसम से इससे बड़ी, इसीलिए ना अंग्रेज अरे ना। अरे, if you want to do अरे all this अरे अरे theater, हो गया, एक मिनट no no, रुको। एक don't do all करोड़ this का, theater. ना ना ना, Do नो नो the नो, gal. ना एक मिनट, इनको म्यूट रखो, म्यूट रखो। इन्हीं जैसे लोग थे पता है कि जो अंग्रेज आके ना, अंग्रेज बहादुर चप्पल ही चप्पल बरसा के गया है। 1 करोड़ का देश था वो, 35 करोड़ का आबादी थी यहाँ। एक आदमी ने 35 आदमी गुलाम बना लिया था। ऐसे ही रहे होंगे ना, इसी टाइप के। रीबर्थ को मैं होते हुए देख लिया, कहीं कभी किसी को मिसकोट करके बैठ गया। और यार सबसे बड़ी बात यह है, इनके अरे धार्मिक अरे ग्रंथों की साहब, ना गवाही। अरे उरी, अभी रुक अरे जाओ, बोल रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना। no no, you speak. इनके धार्मिक ग्रंथों की गवाही इनके धार्मिक ग्रंथों चुप को ही चुप देना रोहन चाहिए। सक्सेना, चुप अभी चुप। किसी और दूसरे का सक्सेना ला जी, रहे हो। इतने अब अंग्रेज लिख इतने दिया ना तो खुश हो जाते हैं इन लोग, मालूम। ये खुद इतनी इनके हवा हिसाब कर से रहे हो। ना म्यूट अनम्यूट लगे ओपनहाइमर कर ने न्यूक्लियर बम भगवत गीता पढ़ के बनाई है। खुद ही नहीं नहीं, म्यूट भगवत अनम्यूट गीता कर रहा है कौन अभी खुद। कौन कौन अच्छा, बताया अच्छा, ऐसी सर, बात? ऐसी बात कोई अरे नहीं ओ बता भाई, रहा है। ओ मैं जो भाई, स्क्रोडिंगर ओ जो बात भाई, करना चाहता था, मैं उसको बता अब दिया। रुकना अब आपको यार। ओ भैया अब एक आप मिनट रुक जाओ यार। ये अपना सक्सेना माइक जी, खुद ही ये म्यूट अनम्यूट कर रहा है, हाँ, बताओ फिंगर क्या को करें, रोशनी ऑटो बना मोड दिए, लगा दिया क्या इन्होंने। कर क्या रहे हैं यार ये। हाँ ये तो अपना माइक को ऑटो मोड पे लगा दिए, म्यूट अनम्यूट हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्या अगर करूं इनको। श्रोडिंगर अभी जिंदा होता ना, छाती पीट रहा होता सच में। और दूसरा, अरे अरे, और when you don't have. स्वामी ओम जी, 1 सेकंड, अब चुप 2 मिनट चुप चुप रहो चुप यार, 2 रोहन मिनट चुप सक्सेना, रहो यार। अब सामने होते ना, मैं मुंह बहुत दबा देता बोलने सच दिया। में। आप बहुत मिसकोट करते हैं, आपको कितने बार यार पकड़ा बस है, कर अरे बार दो, बार अरे थोड़ी ना हो मौका अरे गया। देंगे। अरे अरे चुप जाओ चुप अगली बार रोहन आना, सक्सेना, चुप जाओ चुप अगली रोहन बार आना, सक्सेना, चुप। नहीं कुछ नहीं नहीं, दूसरा लेके आना। हाँ बस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।